हाय देयर फ्रेंड्स। आज हम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग क्यों है? बिकॉज इट टचेस अराउंड द सब्जेक्ट जिससे मैं काफ़ी क्लोज रिलेटेड फील करता हूँ, फिलोसफी। नाउ before you jump to any conclusion ki oh my god philosophy and you start reacting with rolling your eyes कि ये तो बोरिंग होने वाला है। So let me tell you, थोड़ा सा वीडियो देख लो। I'll try to make it sound interesting and entertaining for you. um, and अगर आपको बोरिंग लगे, yeah, leave in a comment and let me know कि आपको ये कैसा लगा नहीं लगा। But yeah, let's talk about this series. The name of the series is The Good Place. ये आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी। इसके 4 सीजन्स हैं, ऑलमोस्ट 20-22 मिनट के एक एपिसोड हैं, ऑलमोस्ट 12-13 एपिसोड्स हैं एक सीरीज़ के, एक सीज़न के 4 सीजन हैं। सो यूएस में जैसा होता है कि आप एक साल में एक ही सीरीज़ निकाल सकते हैं। सो 2016 से 2020 ये 4 सालों में ये 4 सीजन्स स्पैंड आउट हैं। ओके, कहाँ आप देख सकते हैं ये सीरीज़? नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। यूएस में ये एनबीएस में अवेलेबल था। नाउ इस सीरीज़ में जैसे मैंने कहा फिलोसफी के टॉपिक को टच करता है, एंड फिलोसफी इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, यू नो। हर एक सब्जेक्ट को मैं टच नहीं कर सकता। इस सीरीज़ में भी, इस अमेरिकन फैंटेसी सिटकॉम में भी सारी एस्पेक्ट्स को, सारे लेयर्स ऑफ फिलोसफी को डिस्कस नहीं किया गया है। क्या टच करा गया है, क्या बात करी गई है, आई विल टॉक अबाउट दैट। बट या, जस्ट नाउ आई सेड this series is an American fantasy sitcom. So yes, it is a sitcom. Ironically, because you might think as a layman, hey, philosophy की बात हो रही है, boring होगा. But then I'm talking about sitcom also, and sitcom usually resonates to a fun, entertaining comedy series like Friends. Yeah. So yes, dear, this is a comedy series. ये फिलोसफी के जैसी भारी भरकम एक सब्जेक्ट को भी कितने ब्यूटीफुली, लाइटली, ह्यूमरसली, फनी वे से एक ऑडियंस को परोसा गया है। दैट इज क्वाइट नाइस वे टू वॉच इट। आई फाइंड इट क्वाइट एंटरटेनिंग। इन फैक्ट, right from the very first episode itself, the pilot episode itself, I was hooked on to it. Not just because I have interest in philosophy, but generally it was entertaining right from the first episode itself. So yeah, let's talk about कि इस सीरीज में क्या है क्या नहीं है। मैं बहुत ही नॉन स्पॉइलर तरीके से बात करूँगा, बिकॉज या माई चैनल ओनली टॉक्स अबाउट सीरीज एंड मूवीज इन अ वेरी नॉन स्पॉइलर वे, सो दैट अगर आपने मूवी या सीरीज नहीं भी देखी है, यू कैन एंजॉय दिस वीडियो while we talk about it. और अगर आपने देखी है, so you can share your opinion in the comment down below. So इस सीरीज में बेसिकली there are 4 or 5 pivotal characters. 4 ऐसे लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, जो एक आफ्टर लाइफ में ट्रांसेंड कर चुके हैं अपने मौत के बाद, अपने डेथ के बाद। बिकॉज it doesn't talk about a particular religion. It's not talking about Hinduism. It's not talking about Christianity per se, or any religion. किसी भी religion का नाम नहीं लिया गया। The very concept of traveling to afterlife, after a death, उस afterlife में क्या होता है, उस बारे में बात करी गई है। And I guess because I'm catering largely to Indian audience, so you guys might be resonating it with our Indian philosophy and mythology, especially from our mythological books, कि आफ्टर लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता। सो इट्स एरिया इन विच आपको जज किया जाता है। चित्रगुप्त एक कैरेक्टर है, एक गॉडली कैरेक्टर है मैथोलॉजी में, जो जज करते हैं कि आपने काइंड ऑफ एन अकाउंटेंट, कि आपने अच्छा किया है, कितना बुरा काम किया है, उस हिसाब से आपको हेल या हेवन में भेजा जाता है, नर्क स्वर्ग में भेजा जाता है। सेम केस यहाँ पे भी है, इस आफ्टर लाइफ में भी। बट यहाँ पे आफ्टर लाइफ एक अलग तरीके से दिखाई गई है, इन अ वे दैट इट्स अ वर्ल्ड जहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है। इट्स अ गुड प्लेस। गुड प्लेस ट्रांसलेट्स टू
heaven. So everybody is there in heaven, and वहाँ पे आपको जो चाहिए जो नहीं चाहिए आपको easily मिल जाएगा. You don't have to fight for it. And how things start to happen in that good place, that is interesting. So like I was saying, that there are four characters, four human beings जो मर जाने के बाद इस आफ्टर लाइफ में गए हैं, और वही चार लोग इस पूरी सीरीज में मेन कैरेक्टर्स हैं. तो आइए उन चारों कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. सो द फर्स्ट कैरेक्टर हियर इज Eleanor Shellstrop. She is being played by Kristen Bell. ये किस तरह के कैरेक्टर है? ये एक ऐसी लेडी है जो काफ़ी सेल्फिश सी है. शी इज़ लाइक अ pharmaceutical salesman, a pharma saleswoman. Arizona से है, जो when I'm saying a saleswoman, a selfish saleswoman, जिसको who has नो मोरल कि मुझे सामने वाले को ड्यूप करना है, चीट करना है, just because to increase my sales numbers. Does that sound someone you know? So yeah, I'm not talking about any person from real life, but yeah, ये particular trait I guess we all can resonate. शायद आप हो, शायद आपकी कोई friend हो. I'm not saying there's good or right or wrong, or I'm just saying that that's what we do. Sometimes we have to dupe someone to rise up in our office life. Yeah, so that's what she is doing. She is a selfish saleswoman जो अपने sales बढ़ाने के लिए कई बार um, she does things जिसको cheating कहा जा सकता है, या morally cheating कहा जा सकता है. So ये किस तरह से एक गुड प्लेस में आती है, that's interesting to watch, because she questions herself, or the questions the person जो अभी as of now ये बोलेंगे कि उस गुड प्लेस के आर्किटेक्ट हैं, kind of like the चित्रगुप्त of India और हिंदू mythology. वो उनसे क्वेश्चन पूछती रहती है कि मैं तो गुड प्लेस डिजर्व नहीं करती. आई एम नॉट लाइक हिटलर और अ डिक्टेटर or very evil villain. Definitely I don't deserve hell, but I don't deserve a good place. Sometimes I feel I belong to a middle place. मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ. Somewhere in between. Like I guess we can relate that. All of us can relate to that कि यार हम सभी शायद ऐसे हैं, हम सभी शायद ग्रे एरिया में आते हैं. हम सभी में वो नॉट दैट अच्छा कि गांधी जी जैसे या किसी पर्टिकुलर हीरो जैसे हैं, या हम एकदम बुरे भी नहीं हैं हिटलर जैसे. वी डिजर्व अ मिड प्लेस. सो Kristen Bell plays Eleanor Shellstrop. She is our first character. The second character has been played by William Jackson Harper. वो एक फिलोसफी के मॉरल फिलोसफी के प्रोफेसर प्ले करते हैं. फ्रेंच स्पीकिंग नाइजीरियन सेनेगलिश फिलोसोफर प्रोफेसर. इनका नाम है चिडी. इस कैरेक्टर का नाम है चिडी अनागोनिये. And like in philosophy, there's nothing good or bad in terms of I mean, there's a school of thought in which there's this way or that way. It's all decisions you make, and every decisions have a reward and a consequence attached to it. So that's what makes him over anxious and indecisive, I guess. वो decision लेने में बहुत time लेते हैं, because of which he's being kind of looked upon as socially outcast, और वो भी यहाँ पे आते हैं. And he feels also that मैं यहाँ पे कैसे आ गया, but I always teach philosophy, which is a good thing actually. So ये भी एक कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. थर्ड कैरेक्टर है हमारे यहाँ पे जमीला जमील. शी इज़ एन एक्ट्रेस. शी प्लेज दिस कैरेक्टर कॉल्ड तहानी अल जमील. शी इज़ kind of a very rich, very wealthy British philanthropist, kind of like those Kim Kardashian socialites type, Paris Hilton types, जो basically एक fashion model है, जो उनका एक condescending way है लोगों से बात करने का. And she feels that अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, philanthropy कर रहे हैं, so why would you deserve to be
she deserves to be in a good place, right? So be like that. So yeah, she feels that she deserves to be in the good place. Now हमारे फोर्थ एक जो कैरेक्टर है, मीन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो ह्यूमन अभी डिसीज हुए हैं, ही द एक्टर्स नेम इज मैनी जैकिंटो और जेसिंटो, forgive me if I'm pronouncing the name incorrect. वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जेसन मेंडोजा. ही इज बेसिकली अ फिलिपिनो अमेरिकन DJ, और बेसिकली वो ड्रग काइंड ऑफ में भी फंस जाते हैं, एंड ही ऑल्सो एंड्स अप इन दिस गुड प्लेस बाय मिस्टेक. इनके अलावा जो दो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक हैं टेड डैंसन, ही इज़ एन एक्टर, ही प्लेज माइकल द आर्किटेक्ट, जो मैं चित्रगुप्त कह रहा था. यहाँ पे ही इज़ द आर्किटेक्ट हु बेसिकली रन्स दिस होल गुड प्लेस इन द नेबरहुड. उन्होंने पूरा सब कुछ डिज़ाइन करा है. सो दिस particular character of Michael has been designed on the Christian mythology character Archangel Michael, because I guess just a quick fun fact, Michael, the name itself in Hebrew, means who is like God. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका कैरेक्टर है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से इनका नाम रखा गया है माइकल इस गुड प्लेस में. इनके अलावा एक लास्ट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, बाकी और भी कैरेक्टर्स हैं, बट दीज आर द मेन कैरेक्टर्स. ये कैरेक्टर का नाम है जैनेट. शी इज़ बीइंग प्लेड बाय द एक्ट्रेस डॉर्सी कार्डन. शी इज़ बेसिकली लाइक द विकिपीडिया, द एलेक्सा, द सीरी, आप कुछ भी बोलो इन्हें. शी इज़ लाइक दिस प्रोग्रामिंग गाइड जो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. आपको कुछ भी चाहिए, बीइंग अ रेसिडेंट इन गुड प्लेस, आपको कुछ भी चाहिए, यू जस्ट से दैट जैनेट हमें ये चाहिए, एंड शी डज इट. सो किस तरह से ये चारों लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनके लाइफ में क्या चलता है क्या नहीं चलता, और किस तरह से माइकल एक सूत्रधार बनते हैं इन पूरे वर्ल्ड का, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच. पे बात करूँगा मेन फिलोसॉफी की. अगर इस सीरीज़ के बारे में ही बात करनी है, सो यहाँ पे आई गेस द रिव्यू फॉर नॉट एग्जैक्टली रिव्यू, बट kind of a very overview touch of a non-spoilerish way में इस सीरीज़ के बारे में बातें हमारी एंड होती हैं. एंड इफ़ यू फील कि आपको सिर्फ मूवी या सीरीज़ तक ही बातें लिमिट रखनी है, सो यहाँ पे यू कैन लीव द वीडियो, थ्रो इन योर कमेंट, गिव मी अ लाइक, सब्सक्राइब.